हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। एकदम सुबह का समय है और सबसे पहले मैं गाय लगाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी लगने के लिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले उठ के और गाय लगाने के लिए, वैसे सुबह जल्दी लगा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बच्चा भी, अभी बछड़ा भी मेरा छोटा सा है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ सुबह जल्दी लगा लूँ। तो अभी कुछ खाता भी नहीं है और चीज़, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गाय और हाथ से लगा रही हूँ, दिखा रही हूँ आप सभी को। और गाय लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे यहाँ चौका लगाने, मिट्टी से इसकी पुताई करूँगी चूल्हे की। तभी हमारे यहाँ मतलब सब लोगों के यहाँ सुबह में जो चूल्हा जलाते हैं ना, उसकी चिकनी मिट्टी से पुताई की जाती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी शुद्ध मानी जाती है। और काफ़ी लोग के यहाँ ऐसा होता होगा। आप लोग बताइएगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बताइएगा। वैसे तो अभी गैस का ज़माना है, लेकिन पहले के ज़माने में तो हर रोज चौका होता था, लेकिन अभी तो पोछा केवल लगाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ चूल्हा जलाती हूँ तो थोड़ा सा खाना भी बना लेती हूँ, और थोड़ा सा हमारा जो है गैस भी बच जाता है, और दूध गर्म करने के लिए चूल्हा जलाना ही पड़ता है, क्योंकि अभी कंडी है नहीं कि मैं दूध गर्म करूँ, कंडी पे दूध गर्म करूँ। तो इसीलिए चूल्हे पर ही गर्म करके और मैं रखती हूँ। तो आज मैं आज मेरा गाय का जो दूध है वो साफ़ हो गया है। मतलब 12-11 दिन के बाद में ना दूध साफ़ हो जाता है। तो फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि नहीं खाते हैं दूध 11 दिनों तक, लेकिन हम लोग तो खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज दूध की पूजा करूँगी। मतलब आज हमारे यहाँ जो मतलब क्या होता है, सबसे पहले दूध का प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है, सभी को बांटा जाता है। उसके बाद दूध बिठाते हैं, मतलब बिठाते के मतलब जमाना जमाना दही मतलब दही बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, मतलब घी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह दूध निकाल ली हूँ, और दूध निकालने के बाद मैं गोबर फेंक के आ गई हूँ, क्योंकि बारिश होने लगती है। जो मौसम एकदम से ख़राब है और बारिश अभी कई दिनों से लगातार हो रही है। तो फिर मैं सोची कि चलो सुबह सुबह सबसे पहले मैं गोबर ही बहा देती हूँ। वैसे तो मैं कंडे बनाऊंगी, उपले, बहुत जगह उपले कहते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो कंडे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले चौका लगा के राख भर के और गोबर फेंक दिया है। ये काम करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चौका लगाने के लिए। तो मिट्टी से चौका लगाऊंगी। चिकनी मिट्टी मैंने गला के रखी थी, भिगो दिया था, और अभी मैं लगा लेती हूँ चौका। उसके बाद दूध रखूँगी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैं पुताई कर लूँगी और लिपाई भी करने वाली है। और उसके बाद देखिए, इसे चूल्हा मुझे अभी संवारना भी है, क्योंकि पहले मैं मतलब बना दी थी तो वो सही हो गया है। और अभी ना मैंने इस पर आग ढेर सारी आग सुलगा दी थी, तो ये मतलब जो मिट्टी है ना, ये थोड़ी सी टाइट हो गई है। चूल्हा जलाने भर के लिए हो गया है, तो मैंने जला भी दिया था चूल्हा भी। और इधर क्या होता है ना कि मैं झन्ने लगा के रखती हूँ। झन्ना जो आपने देखा है ना, जिससे बालू और मोरंग चाला जाता है, वो वाला झन्ना इस पे लिटा देती हूँ, ताकि ये लोग फिर से न खोदें। नहीं कोई वो नहीं है कि कब इसे चूल्हा का राम नाम सत्य कर दें। ये हमारे मोटा और पुल्ली, ये दोनों मिलकर क्या कर दे कुछ पता नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे झन्ना रोज लगा देती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी। बारिश के दिनों में इनको ना थोड़ी सी गर्मी में बैठने का मन होता है, तो चूल्हा खोद के उसमें बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं लगा देती हूँ ये झन्ना, ताकि ये खोदे ना। और अभी ना मैंने मिट्टी लगाई थी, आप सभी को दिखाया था, मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी चिटक गई है जैसे। तो फिर किसी दिन मिट्टी लगाऊंगी, क्योंकि उसमें ना जैसे कहते हैं ना चिटक गई, मतलब उसमें होल हो गए हैं जैसे, तो हो गए हैं, क्योंकि सूखी मिट्टी नीचे में मैंने सूखी मिट्टी डाली थी, इसीलिए उसमें थोड़े थोड़े से चिटक गया है जैसे। तो मैं देखूँ किसी दूसरे दिन चूल्हा मैंने जला दिया है। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चूल्हा जलाने में, क्योंकि ना तो मिट्टी का तेल है हमारे यहाँ, ना डीजल ही है, ना पेट्रोल ही है। क्योंकि बाइक से पेट्रोल कैसे निकालें, और डीजल मतलब मंगाएंगे नहीं। मैं बोल रही थी इनसे कि ले आओ थोड़ा सा डीजल, तो जलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी लकड़ियाँ थी, वो मैंने चिरवा ली हैं, मैंने कहा चीर दो। तो अभी मैं दूध यहाँ पे चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए।
और इसकी मैं बनाऊंगी मिठाई, मतलब पेड़ा बनाऊंगी भगवान को चढ़ाने के लिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब ये मंदिर नहीं था तो जब हमारे यहाँ मतलब गाय भैंस थी, पहले भैंस रहती थी, तो भैंस जब हो जाती थी, शुद्ध दूध हो जाता था, तो पेड़ा बना के आंगन में ढिलकी रख के भगवान के नाम पर ढिलकी, मिट्टी की जो चिकनी मिट्टी की ढिलकी बना के उसे रख के और फिर अग्यारी करते थे, मतलब होम वगैरह करके और फिर करते थे। अभी तो मंदिर है जो कि हम लोग जाते हैं तो प्रसाद वहाँ ही चढ़ाते हैं, पहले नहीं था मंदिर जब, तो फिर ऐसे ही घर पे पूजा कर लेते थे। जैसे गेहूं तैयार हो तो गुड़ धनिया बांटते थे। गुड़ धनिया बहुत अच्छी लगती है, किस किस को पता है ज़रूर बताना। गुड़ धनिया जब गेहूं तैयार होता था ना तब बनती थी गुड़ धनिया, और धान के मौसम में तो ऐसे ही बन जाता था, चूरा वगैरह बांट देते थे। तो देखिए दूध हमारा एकदम से लाल हो गया था, पता नहीं क्यों पकड़ लिया था, क्योंकि मैं शेखर से बोली थी तुम चलाओ और तब तक मैं खाने का कुछ देख लेती हूँ, नहा के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और हाँ, एक मेरी बहन है, उन्होंने बोला था आप नहा के आपका वीडियो तो अच्छा है लेकिन आप नहा के खाना बनाया करिए ज़्यादा। तो जी बिल्कुल सिस्टर, मैं नहा के बनाऊंगी, बनाती भी हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि बारिश के मौसम में एक बार भीगो ना, फिर दोबारा से अगर नहा के फिर से भीग जाओ तो दो दो कपड़े हो जाते हैं। और आप यकीन मानिए हमारे यहाँ से नवरात्र से बारिश हो रही है, नवरात्र से जब नवरात्र ख़त्म होने वाला था ना तब से बारिश हो रही है। तो कपड़े मैं दिखाऊंगी आप सभी को, अभी मुझे धुलना है क्योंकि कई दिनों तक कपड़े नहीं धुले हैं। 8 पेटीकोट जो है मेरे वो सूखते ही नहीं थे, क्योंकि नहीं सूखते थे, लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट आती नहीं थी, तो फिर मशीन में भी ड्रायर नहीं कर पाती थी और सूखते नहीं थे, ऐसे ही थे, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। तो इसीलिए मैंने ना उस दिन नहीं, वैसे मैं बारिश के मौसम में नहीं नहाती हूँ, और एक दिन मैं भीग गई थी तो फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, क्योंकि भीगने के बाद में, और भीगना तो पड़ता ही है जब हम लोग काम करते हैं बारिश में, कुछ भी हो, खाना बनाना हो, ये सारे काम, तो फिर भीग जाती हूँ, इसीलिए नहीं नहाई थी। और भी वीडियो है उसमें भी नहीं नहाई, जिस दिन बारिश हुई है ना उस दिन मैं लेट ही नहाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने भाभी जी को बुला लिया था, और ये वाला जो दूध था ना वो दूसरी कढ़ाई में मैंने पलट लिया था, क्योंकि इसमें ना जलने लगा था, क्योंकि शेखर चला रहे तो सही से चला नहीं पाए थे, तो इसलिए मैंने पलट लिया था दूसरी कढ़ाई में। और ये कढ़ाई मगन को दे दी थी, देखिए किस तरह से कुर्च कुर्च के खा रहे हैं। और इधर मैंने आज मेरा गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने दाल चढ़ाई वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो फिर मैं वैसे ही फूक कर पड़ा रहने दी। और यहाँ जब ये पेड़ा हमारा मैंने उतार लिया इसको तो मैंने दाल चढ़ा दी, तो दाल हो गई है। और अभी मैं चावल चढ़ा दूँगी, यहीं पर चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि अभी ना गैस देखिए अभी मंगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं ना मंगा पाऊंगी, देखिए 1-2 दिन में ज़रूर मंगाऊंगी, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है और सिलेंडर भी ख़त्म है, तो बस चूल्हे का सहारा रह गया है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लोग खा रहे हैं, और वो भी मोटा भी बैठा हुआ है। और किसी ने मुझसे बोला था मोती कहिए, तो देखिए इनका नाम जो है ना, इनका अपना नाम इनको पता हो गया है, अगर हम एक बार मोटा कहते हैं तो कहीं भी होते हैं दौड़ के आ जाते हैं। अभी मोती इनको सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम मोती है, तो इसीलिए भी जब से ये मतलब हुआ है, जब से ये पैदा हुए हैं तब से इनका नाम मोटा रख दिया था, क्योंकि ये छोटे में बहुत ज़्यादा मोटे थे, बहुत ज़्यादा मोटे थे, तो इसलिए इनका नाम मोटा रख दिया था, तभी से इनका नाम मोटा पड़ गया है। और अभी ना जब मैं कई दिन तक तो इनका नाम ऐसा होगा कि ये समझ पाएंगे अपना नाम। तो चलिए देखिए हमारा पेड़ा जो है वो बन गया है, और मैं पहुंच गई हूँ मंदिर। दाल चावल मैंने बना दिया था और फिर मैं निकल गई मंदिर के लिए। मैंने कहा प्रसाद चढ़ा के आते हैं, गर्मा गर्म पेड़ा थे, तो बच्चे खाने के लिए ललाई, तो मैंने कहा ऐसे नहीं दूंगी, जब इसका भोग लग जाएगा हनुमान जी का तभी दूंगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और ये है हमारे गांव का मंदिर, जो कि हाईवे पर बिल्कुल पास में बना हुआ है। तो बस पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं चली गई थी पहले और बाद में मंगन को भेजा कि बुला लाओ। इस टाइम बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, ये नवरात्र और दशहरा ये सब चल रहा था, और अभी होने लगी थी बारिश, तो उसकी छुट्टियां चल रही थी, तो काफ़ी दिनों से छुट्टी ही चल रही है। तो देख लीजिए हनुमान जी को, और हनुमान जी का ही मंदिर है, तो चलिए प्रसाद उसाद चढ़ा देते हैं, फिर मिलती हूँ आप सभी से। दोस्तों प्रसाद उसाद चढ़ा दिया है, और मैं लगा रही हूँ परिक्रमा, मतलब फेरी। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ढेर सारा स्नेह बनाए रखिएगा। तो हमने चढ़ा दिया है प्रसाद। तो आज सुबह का यही वीडियो था, दाल चावल भी बन गया है साथ में,
तो अभी थोड़ा सा बनाऊंगी सब्जी घर जाके। और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।